किसी की सलाह से किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिल जाते हैं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिल जाते हैं, पर मंजिल खुद की मेहनत से ही मिलती है। पर मंजिल खुद की ही मेहनत से मिलती है। दोस्तों, कोई ना कोई आपको सलाह तो देता है कि ये कर लो, वो कर लो, ठीक है, आप लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब तक आप मेहनत खुद से नहीं करेंगे तब तक अपने मंजिल को आप हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मंजिल को पाने के लिए अपने मेहनत की ज़रूरत है। आप लोग मेहनत करिए, मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो चलिए गाइस, चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग की आज क्लास जो होने वाली है मैथमेटिक्स का एक शानदार चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी। क्या नाम है? सांख्यिकी। सांख्यिकी आप लोग नाम सुने होंगे, जो कि रेलवे के एग्जाम में या फिर एसएससी के एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके टेट और सुपर टेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सांख्यिकी को हम लोग इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? स्टैटिस्टिक्स के नाम से। तो चलिए, आज की जो क्लास होने वाली है सांख्यिकी की, किसकी होने वाली है? सांख्यिकी की। तो सांख्यिकी में हम लोग चार चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे माध्य, जिसे बोलते हैं हम मीन। क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे माध्यिका। क्या पढ़ेंगे? माध्यिका, जिसे हम लोग मीडियन बोलते हैं। फिर माध्यिका के बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। क्या पढ़ेंगे? बहुलक, जिसे हम मोड बोलते हैं इंग्लिश में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिसर। क्या पढ़ेंगे? परिसर, जिसे हम लोग रेंज बोलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमारी जो क्लास होगी वो होगी माध्य की। इसकी माध्य जानेंगे कि माध्य हमारा कैसे निकलता है, जिसे हम अंग्रेजी में मीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कभी कभी माध्य न दे करके पूछ लिया जाता है मीन ज्ञात करिए। फिर दूसरा जब हम पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे क्या? माध्यिका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माध्यिका। माध्यिका की अंग्रेजी जो होती है इसे बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। फिर तीसरी चीज जो हमारी होगी वो होगी बहुलक। क्या होगी? बहुलक, जिसे हम मोड बोलते हैं। फिर चौथी जो बात होगी हमारी वो होगी परिसर, जिसकी अंग्रेजी होती है रेंज। ये चीजें आपको समझ में आ गई कि हमको स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो हमें चार चीजें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? पहले हमको पढ़ना है माध्य, फिर माध्यिका, फिर बहुलक, फिर परिसर। तो चलिए, हम आज आसानी से आप लोग को सिखाते हैं कि कैसे हम माध्य को निकालते हैं, कैसे माध्यिका निकालते हैं, कैसे बहुलक निकालते हैं, कैसे परिसर निकालते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। अगर आप लोगों को इतना पता हो तो हम आपको क्वेश्चन देते हैं, चलिए कुछ इसके सूत्र भी बता देते हैं। अब इसके सूत्र को हम अगर जानना चाहेंगे, अगर माध्य का सूत्र है, अगर आपको माध्य निकाला जाए, बोला जाए निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप जो भी संख्या दी जाएगी उनका टोटल हम योग करेंगे। फिर जितनी भी संख्या रहेगी उनसे हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। कितना? भाग दे देंगे जितनी संख्या रहेगी। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? माध्य निकल के आ जाएगा। माध्य बराबर ये हो जाएगा, अगर आप लिखना चाहें तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। फिर उसके बाद माध्यिका की बात आती है। माध्यिका हम लोग निकालेंगे, माध्यिका होता है n+1/2वां पद। क्या होगा? n+1/2वां पद। ये हो गया आपका माध्यिका। अब बहुलक की बात आती है। बहुलक में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी, जिसके रिपीटेड ज्यादा होंगे, वही हमारा क्या होगा? बहुलक होगी। तो इसे कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा बार आए, जो सबसे ज्यादा बार, जो सबसे ज्यादा बार आए वही बहुलक कहलाए, वही बहुलक कहलाए। जो सबसे ज्यादा बार आएगी संख्या वही हमारी बहुलक होगी। अब रही बात परिसर। परिसर
परिसर बहुत ही आसानी होती है, जो संख्या हमें दी जाएगी उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी, क्या होगी, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या माइनस में सबसे छोटी संख्या को घटाने पर हमारा क्या निकलता है, रेंज यानी परिसर। यानी कहने का मतलब जो संख्या हमें दी जाएंगी उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देने से हमारा परिसर निकलता है। क्या निकलता है, परिसर निकलता है। चलिए हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप जानते हैं कि कैसे माध्य निकलता है, कैसे परिसर निकलता है, कैसे माध्यिका निकलता है, कैसे बहुलक निकलता है। चलिए गाइस, मान लीजिए आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, क्या क्रिकेट खेलते होंगे, तो एक क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट के गेम जो होता है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। किसमें, क्रिकेट में 11 अगर खिलाड़ी होते हैं तो सब लोग अपनी अपनी बारी पर कुछ अलग अलग रन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अलग अलग रन बनाते हैं। मान लीजिए पहला वाला 5 रन बनाया, तीसरा वाला 3 रन बनाया, चौथा वाला 6, सातवें 7 रन, 9 रन, 5 रन, 3 रन, 5, 8, 7, फिर से 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खिलाड़ी टोटल हो गए। सबका अलग अलग रन हो गया। इन्होंने इतना रन बनाया, जितने 11 खिलाड़ी थे सब लोग अलग अलग अपना अपना रन बनाए। ठीक, जब ये रन बन गया तो रन बनने के बाद एक वहां पे सज्जन थे जिनको मैथमेटिक्स बहुत आती थी। उन्होंने कहा भैया आप लोगों ने तो गेम खेल लिया, गेम समाप्त हो गया, सब लोगों ने अलग अलग रन बनाया, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं तो क्या सवाल का जवाब दे पाएंगे? तो सब लोग कहेंगे जी हाँ बिल्कुल देंगे। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि अगर ये रन सबको इकट्ठा कर दिया जाए, सबका एक नंबर ऐसे हम लिख देते हैं, तो इसमें से पूछा जाए कि आप इसमें माध्य बताइए। क्या बताइए, माध्य बताइए। तो माध्य को हम लोग अंग्रेजी बताए मीन, हम बताए, क्या बताए, मीन। यानी इसका माध्य अगर पूछा जाए तो बताओ भैया इसका माध्य क्या होगा, तो हमने क्या बताया, जो संख्या दी गई होंगी यानी जो इनके रन बने हैं सबका योग कर लेंगे, योग करने के बाद कितने लोग थे उनको उतने से भाग दे देंगे, वही हमारा क्या निकल के आएगा, माध्य निकल के आएगा। चलिए हम लोग करते हैं। अब देखिए 5 है, 5 में अगर हम 3 जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 6 14, 14 7 21, 21 9 30, 30 5 35, 35 3 38, 38 5 43, 43 8 51, 51 7 58, 58 और 5 63, 63 टोटल आया। अब बट भाग कितने से, वो टोटल जितने हैं, टोटल कितने लोग हैं, 11 लोग, 11 से भाग दिला दो, यही हमारा क्या आएगा, आंसर। यही हमारा क्या आएगा, आंसर। अगर आप दशमलव में लाना चाहते हैं दशमलव में भी ला सकते हैं। 11 बचे 55, 5 दशमलव करके कुछ आएगा। ठीक है, चलिए अब इतनी बात समझ में आ गई कि जो भी हमको रन मिले थे उनमें से हमने माध्य निकाल लिया। अगर कह दिया जाए कि भैया रन तो आपको रन के आप माध्य निकाल लिए, फिर उन्होंने कहा अच्छा माध्य तो आप लोग निकाल दिए, चलिए एक और बताइए, फिर इसमें बताइए कि माध्यिका क्या होगी, क्या माध्यिका बताइए आप लोग, जिसे मीडियन बोलते हैं। अब माध्यिका की बात आई तो हमने क्या लिखाया था कि सूत्र लिखाया था n+1 by 2 पर, n+1 by 2 पर किसके लिए, माध्यिका के लिए। किसके लिए बच्चों, माध्यिका के लिए। लेकिन माध्यिका के लिए एक शर्त और है, माध्यिका के लिए एक शर्त और है, उसे आप नोट करके लिख लीजिए। जब भी कोई भी संख्या इस तरह दी जाएगी, अगर माध्यिका निकालने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले माध्यिका के लिए हम लोग आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाएंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग रूप में हम लोग क्या करेंगे, सजाएंगे।
चलिए अब इनकी हम आरोही क्रम सजाते हैं। आरोही मतलब छोटे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जाएंगे बड़े की तरफ। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में दर्शाएंगे। तो माध्यिका के लिए हम सबसे पहले हम इनका आरोही क्रम देखते हैं। तो जो सबसे छोटा होगा उसी को सबसे पहले हम उठाएंगे। अब इसमें आपको सबसे छोटा क्या दिख रहा है, तो हमको 3 दिख रहा है, 3 लिख लिया भैया। 3 के बाद कुछ और दिखा, हाँ ये एक और 3 है, चलो एक 3 और हम लिख लेते हैं। उसके बाद 3 के बाद और कुछ भैया 5 है, चलो 5 को भी ले लेते हैं। फिर 5 के बाद एक 5 और है, एक 5 और ले लेते हैं। फिर एक 5 और है, कितनी बार 5 आओगे भैया। फिर एक 5 और है, चलो 5 हो गया। अब 5 हो गए तो 5 से बड़ी क्या है, 6 होनी चाहिए, 6 है। 6 से बड़ी क्या है, 7 इसमें लिखा हुआ है। 7 से 8 डबल 7 है, एक 7 और है, चलो। फिर 8, 8 के बाद 9 है, 9 किससे बड़ी कोई संख्या नहीं दिख रही। टोटल कर लो 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पूरे हो गए। चलो अब भैया माध्यिका के लिए हमने क्या बताया, n+1/2 n+1/2। तो n का मतलब क्या होता है, जहां भैया n क्या होगा, टोटल संख्या होगी, टोटल संख्या, जहां n बराबर कुल संख्या या फिर इसमें खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी थे, 11 खिलाड़ी। तो n के स्थान पे कितना लिखा जाएगा भैया, 11 लिखा जाएगा। n के स्थान पे कितना लिखा जाएगा, 11। तो 11+1/2 इज इक्वल टू, 11 में 1 जोड़ोगे तो 12/2 इज इक्वल टू 6वां पद, 6वां मतलब 6वां पद। अब इसमें 6वां पद आप देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी ये है, तो 5, यानी इसका आंसर क्या होगा, 5। तो आपका माध्यिका कितना निकल गया भैया, 5 निकल गया है। तो इन लोगों ने आसानी से आंसर दे दिया। आंसर जब इन्होंने दे दिया तो कहा, वो सज्जन बोले कि भैया आप लोग बहुत तेज हैं, चलिए फिर एक बात और बताइए। क्या, एक बात और बताइए। चलते देखते हैं सज्जन जी क्या पूछते हैं। तो सज्जन साहब ने कहा, आप लोगों ने जब इसका जवाब दे दिया, माध्य पूछे माध्य बता दिए, माध्यिका पूछे माध्यिका बता दिए, तो बचा है आप एक बहुलक बता दिए। क्या, बहुलक। तो उसमें से एक बहुत होशियार था, क्या था, बहुत होशियार था एक लड़का, बोला तो बहुलक, जिसका लक बहुत ही ज्यादा हो। जो लकी होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो इसमें उसको दिखा कि 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी मतलब कि 5 का अगर देखा जाए तो 5 कई बार आए हैं, सबसे ज्यादा बार 5 रिपीटेड हुआ है। इसका आंसर 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, बहुलक का मतलब यही होता है कि जो संख्याएं ज्यादा बार लिखी होती हैं वही हमारी बहुलक होती हैं। फिर उन्होंने कहा, अच्छा चलिए फिर बताइए, परिसर बताइए, परिसर बताइए, रेंज। तब उसने कहा कि चलो ठीक है, आपने परिसर की बात कही ना, ठीक है कोई बात नहीं, चलो मुझे बताओ परिसर में आप बताओ सबसे ज्यादा रन कौन बनाया। तो सबसे ज्यादा जो रन बनाया था उसकी संख्या कितनी, रन कितने बनाए थे, 9 बनाए थे। सबसे बड़ी मतलब सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, जो सबसे कम रन बनाए हैं 9, 3 बनाए हैं सबसे कम, तो 9 में से 3 घटा तो 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग रेंज भी निकाल लेंगे, उसके बाद मीडियन भी निकाल लेंगे, मोड भी निकाल लेंगे, मीन भी निकाल लेंगे, यानी मतलब कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, ये चारों चीजें आप लोग निकाल लेंगे। तो चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, उन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर अभी तुरंत हमें बताइएगा। चलिए जैसा कि हमारा एक क्वेश्चन है,
निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। जो आंकड़े हमारे हैं वो है इस तरह के। 25, 45, 58, 87, 45, 54, 65, 12,